मुंबई की जनता को आज इंतजार था राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके गठबंधन के ऐलान का। लेकिन अब मुंबई के लोगों को इस ऐलान के लिए एक और दिन का इंतजार करना होगा। ये दोनों भाइयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कल होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों भाई अपने गठबंधन को लेकर ऐलान करने वाले हैं। लेकिन यहां पर एक और नया ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट ये है कि अब नई महाविकास आघाड़ी बन चुकी है और ये महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के बगैर चुनाव में उतरने वाली है। आपको बता दें कि आज राज और उद्धव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गठबंधन का ऐलान करने की तैयारी थी, लेकिन अब इस गठबंधन में शरद पवार की एनसीपी भी शामिल हो चुकी है, जिसके बाद अब महाविकास आघाड़ी का 2.0 आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल किस तरह से यह ऐलान किया जाएगा और किसे कितनी सीटें दी जा सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका और इसी के साथ बीएमसी महानगर पालिका के भी चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज से तारीख शुरू हो चुकी है और आज से ही कई कार्यकर्ता और जो उम्मीदवार हैं वो अपने नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। आज ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे, लेकिन कुछ सीटों के साथ साथ शरद पवार के भी इस गठबंधन में आ जाने के बाद मामला और भी लंबित हो चुका है और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि राज और उद्धव के साथ महाविकास आघाड़ी बनाकर शरद पवार भी इस चुनाव में उतरने वाले हैं। और जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार एक फॉर्मूला तय हुआ है और इस फॉर्मूले के तहत उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो 145 से 150 सीटों पर मैदान में उतरने वाली है। इसके अलावा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 65 से लेकर 70 सीटों पर चुनाव में लड़ने का मौका दिया जाएगा और वहीं शरद पवार की एनसीपी को 10 से 15 सीटें दी जा सकती है। आपको बता दें कि कल जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, इन दोनों की पार्टियों के बीच 27 वार्डों पर तनातनी मची हुई थी। दोनों ही भाइयों ने 27 वार्डों पर अपनी दावेदारी ठोकने का काम किया था, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि ये बात जो है 15 सीटों पर अटक गई थी और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसने अब इस 15 में से 12 सीटें भी राज ठाकरे को देने का मन बना लिया है। जो भी मराठी बहुल्य इलाके हैं उन इलाकों पर बात पूरी तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बन चुकी है और अब जो आखिरी पेच फंसा हुआ है वो अमराठी इलाकों के लिए फंसा हुआ है और इसमें अगर बात करें तो घाटकोपर, कांदिवली, बोरीवली, मुलुंड जैसे इलाके आते हैं, जहां पर सिर्फ मराठी वोटर्स ही नहीं बल्कि जो अमराठी वोटर्स हैं वो भी बड़ी संख्या में है और इसी को लेकर आखिरी बातचीत चल रही है और कल सुबह तक इस पर भी आखिरी मोहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जब चुनाव आयोग ने मुंबई और महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था तो उसके बाद से ही लगातार ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने अलायंस के साथ मिलकर अपने गठबंधन का फॉर्मूला सुलझाने में लगे हुए थे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों ने भी अपने गठबंधन को लेकर बातचीत तेज कर दी थी और अब ये बातचीत आखिरी दौर पर आ चुकी है। दोनों भाइयों ने फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है और आज इस चीज का ऐलान भी होना था, लेकिन आज शरद पवार की पार्टी के जो नेता हैं वो राज ठाकरे के घर पर पहुंचे और यहां पहुंचकर गठबंधन पर चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद अब जो शरद पवार की पार्टी जो है उसे भी लगभग 12 से 15 सीटें दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। ये महाविकास आघाड़ी का एक नया रूप बनता हुआ नजर आ रहा है जिसे MVA 0.2 भी कहा जा रहा है। पहले इसके अंदर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, फिर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी हुआ करती थी, लेकिन इस बीएमसी के चुनाव में जो कांग्रेस है उसने एकला चलो का नारा दिया है, जिसके बाद अब नई महाविकास आघाड़ी जो बनी है उस नई महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और शरद पवार तो है ही, लेकिन साथ में राज ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं और ये महाविकास आघाड़ी मुंबई की 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको ये बता दूं कि जिस वक्त
मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त भी शिवसेना, एमएनएस और शरद पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को निपटा दिया जाए और कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी सीट शेयरिंग होगी उसका ऐलान किया जाए। आपको यहां यह भी बता दूं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कौन कौन से बाकी के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वहां पर ये अलायंस साथ में चुनाव लड़ने वाला है, इसकी भी पूरी जानकारी देने का काम किया जाएगा। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शिवसेना, एमएनएस और शरद पवार की मीटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग का दौर जो है वो सत्ताधारी महायुति में शिवसेना और बीजेपी के बीच भी चल रही है। बीएमसी के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आज जो मीटिंग है वो वर्षा बंगलो पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भी की जा रही है, जहां पर शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बड़े नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं और शामिल होकर जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है उसे सॉल्व करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना जरूरी है कल जब ये दोनों ही भाई ऐलान करेंगे अपने गठबंधन का तो कौन कितनी सीटों पर लड़ता है। लेकिन अब जो इस वक्त जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो महाविकास आघाड़ी 0.2 जो बन रही है उसके अंदर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके बाद 65 से 70 सीटों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मौका मिलेगा।